हेलो गाइस। सो गाइस, आपको पता चल ही गया होगा कि थंबनेल से कि मेरे साथ कितना बड़ा कांड हो गया है। और ये जो कांड है ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं है। ये लगभग 4 लाख रुपए का कांड हो गया है, जो कि दुबई के हिसाब से 16,500 दिरहम। आपको पता है कि यहाँ पर लोग, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग पाई पाई जोड़ के हम लोग पैसे जमा करते हैं और उनमें से कुछ पैसे हम इंडिया भेजते हैं और कुछ पैसे हम यहाँ सेव करते हैं यहाँ का गुजारा करने के लिए, यहाँ रहने के लिए, खाने पीने जीने के लिए। पर कुछ कमीने ऐसे हैं जो चुटकी में स्कैम करके निकल जाते हैं। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में पूरा ए टू जेड डिटेल बताऊंगा कि मेरे साथ स्कैम कैसे हुआ। तो आप वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, हुआ ये था कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बुर्ज खलीफा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है बुर्ज खलीफा और मैं ठीक बुर्ज खलीफा के सामने बैठा हूं। तो हुआ ये था कि पिछले शनिवार का दिन है, जो कि आपका 7 जून और दोपहर का 3 बज रहा होगा, 3 बजे के आसपास बज रहा होगा। तो उस वक्त क्या हुआ कि सैटरडे संडे मेरा नॉर्मली ऑफ होता है। तो सैटरडे को क्या हुआ कि मैं नॉर्मली फेसबुक सर्फिंग कर रहा था। तो उसी वक्त फेसबुक सर्फिंग करते हुए मुझे एक ऑफर आया। ऑफर मुझे नजर आया, जो ऑफर है बुर्ज खलीफा का जो टॉप व्यू, मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। तो बुर्ज खलीफा का टॉप व्यू, जो कि 124th फ्लोर एंड 125th फ्लोर में अगर आप विजिटर्स के लिए अलाउ होता है। तो वहां जाने के लिए अगर आप काउंटर से टिकट बुक करते हैं तो आपको पड़ेगा लगभग ये 250 दिरहम। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको पड़ेगा 180 दिरहम। लेकिन उस वक्त जो मुझे फेसबुक में जो मुझे प्लैटिनम लिस्ट के थ्रू जो मुझे ऑफर नजर आया वो सिर्फ 48 दिरहम था। तो पहले तो मैं थोड़ा सा चौंका कि इतना कम में ऑफर मिल रहा है। और सबसे पहला गलती मेरे से यही हुआ कि मैंने प्लैटिनम लिस्ट के ओरिजिनल वेबसाइट में जाके मैंने वेरीफाई नहीं किया कि उनके जेन्युइन वाले वेबसाइट में 48 दिरहम का ये बुर्ज खलीफा का टॉप व्यू 124th एंड 125th फ्लोर में को जाने के लिए 48 दिरहम है या नहीं है। वो मेरे से पहला मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो फेसबुक सर्फिंग करते हुए प्लैटिनम लिस्ट की वेबसाइट को मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही वहां मैं पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मेरे से बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा, जैसे कि मेरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सब मैं फिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि कार्ड डिटेल्स डालने के लिए। तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन मैंने वहां फिल किया, जैसे नाम, कार्ड नंबर एंड जो पीछे जो CVV 3 डिजिट का CVV होता है वो मैंने एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो मुझे एक OTP आया। उस वक्त OTP पे 6 डिजिट का OTP था, जो कि नॉर्मली होता है। तो वो OTP को मुझे डालना पड़ता है। वो OTP अगर मैं डालूंगा तो वो पेमेंट कंफर्मेशन होता है। तो उस वक्त क्या हुआ, OTP पे ना तो प्लैटिनम लिस्ट का नाम था, ना 48 दिरहम था। दूसरा गलती मेरे से यही हुआ, जो मैंने ढंग से चेक नहीं किया। वहां पर प्लैटिनम लिस्ट की जगह वहां पर नाम था इम्तियाज रियल एस्टेट, और पेमेंट 40 दिरहम के जगह वहां पर पेमेंट कुछ CHF 3874 समथिंग कुछ अमाउंट था, जो कि फ्रांस का करेंसी था। जो कि अगर मैं कैलकुलेट करूं वो UAE दिरहम के हिसाब से 16,500 होता है और इंडिया के हिसाब से 4 लाख होता है। ये मैंने नजरअंदाज किया। ब्लंडर मिस्टेक उस वक्त मेरे से ये हो गया कि मैंने सोचा कि 40 दिरहम ही तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40 दिरहम ही जाएगा। माइंड में मेरा डिस्टर्ब था, परेशान था, क्या था पता नहीं। उस वक्त मेरा दिन खराब था या पता नहीं किसका मुंह देख के उठा, क्या हुआ। मैंने वो कोड जो आया था वो कोड मैंने डाला। जैसे ही मैंने डाला वो कोड 6 डिजिट, उसमें बोला इनकरेक्ट पासवर्ड। मैंने सोचा इनकरेक्ट पासवर्ड, खटाक से विद इन अ सेकेंड मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड से डिडक्शन का मैसेज आया कि आपका इतना आपने परचेस किया, जो कि यूएई के हिसाब से 16,500 का वो परचेस का मेरे पास डिडक्शन का मैसेज आया।
उसी वक्त मैं मतलब शॉक हो गया, पागल हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। मेरे को पता लग गया हो गया कांड। या हम दिन रात मेहनत करके हम कर्म करते हैं और कुछ कमीने ऐसे हैं जो कांड करके चले जाते हैं। और उस वक्त मैं क्या करूं मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे पता लग गया एक बार पैसा ये उड़ गया ना तो और जिंदगी में मेरे को ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, और मेरे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कि मैं कहीं और से कमा लूं। ठीक है, उस वक्त मैं क्या करूं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे जो कंपनी का ऑफिस है, ऑफिस के कलीग को मैंने ये बात पूरा इंसिडेंट बताया। तो जैसे मैंने बताया तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि जो मेरा बैंक था वो एमिरेट्स एमबीडी बैंक है। ठीक, अब एमिरेट्स एमबीडी बैंक में बोला कि तुरंत वहां पर रिपोर्ट कर, वहां पर इन्फॉर्म कर कि ऐसा ऐसा हुआ। मैंने क्या किया, एक तो आप डायरेक्ट कॉल करोगे, डायरेक्ट कॉल लगा नहीं। मैंने फिर ट्राई किया उनका, मेरा ऑनलाइन जो बैंकिंग सिस्टम है वहां से चैट का ऑप्शन होता है एजेंट के साथ, तो वहां चैट किया। चैट करने के बाद मैंने उनको पूरा बोला कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है और ये मिस्टेकली हुआ है और मुझे ये क्रेडिट कार्ड से हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा जो इनिशिएट हुआ है उसको आप रोक लीजिए या कुछ तो भी करके मेरा वो पूरा पैसा रिफंड कीजिए। उन्होंने इतना ही बोला, सर ओटीपी आपने ही डाला, रिफंड नहीं होगा, हम आपका कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। उसी वक्त उन्होंने मेरा कार्ड को ब्लॉक किया। ठीक, तो कार्ड को ब्लॉक करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम एक डिस्प्यूट रेस करते हैं और फिर वो 60 to 90 डेज लेगा इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आपका ये जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है वो जेन्युइन है या फ्रॉड है, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऐसा करके बोला। तो इट विल टेक एटलीस्ट 60 to 90 डेज टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने बोला। अब मैं इस वक्त मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि 4 लाख मुझे अभी भी पता है बार बार वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। क्योंकि इंडिया में जब मैं लास्ट मेरा इंडिया का सैलरी था, मैं पूरा साल भर कमाने के लिए मेरे को 4 लाख रुपए में नहीं जमा पाता था साल भर में, और यहाँ मेरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरा वो 4 लाख खलास हो गया। मैं क्या करूं मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि सर आप वेट कीजिए 60 to 90 डेज, वी हैव रेज्ड योर डिस्प्यूट एंड लेट देम कंफर्म देन वी विल लेट यू नो करके। अब मैं क्या किया, मैं कुछ ना कुछ करता रहा। मैंने क्या किया कि ऑनलाइन से मैंने पता लगाया कि इनका ईमेल आईडी क्या है, ताकि मैं ईमेल पे पूरा इंसिडेंट बताऊं। तो मैंने जैसे ईमेल पे लिख के पूरा इंसिडेंट, इनका कस्टमर केयर @emirates-nbd.com करके कुछ तो इनका ईमेल आईडी है कस्टमर सपोर्ट के लिए, वहां पर मैंने पूरा इंसिडेंट लिखा और मेरा जो फंड जो इनिशिएट हुआ है उसको रिलीज करने के लिए, मुझे रिफंड करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने रिप्लाई में ये बोला कि सर यहाँ पर हम सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के लिए है, यहाँ पर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फंड्स रिलेटेड हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। फर्दर मोर के लिए आप कॉल कीजिए या तो कस्टमर एजेंट के साथ आप वहीं पे बात कीजिए। घूम फिर के मेरे को वापस वहीं पे डाल दिया। ईमेल पे मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मुझे नहीं मिला। मैंने दोबारा फिर ईमेल डाला उन्हीं को, फिर मैंने मुझे पूछा कि एटलीस्ट मुझे ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताइए, जनरल मैनेजर कोई तो हो, किसी का तो ईमेल आईडी हो, कुछ तो दो मुझे। उन्होंने सीधा घूम के मुझे वही चैट एजेंट के साथ बात करने के लिए बोला। चैट एजेंट से पूछा मुझे किसी का इंफॉर्मेशन दो, उन्होंने बोला आप वेट करो। वेट करते 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 उसी दिन ही फिर मैंने क्या किया, कस्टमर एजेंट के साथ तो हुआ, फिर मैंने क्या किया, दूसरा काम किया। दूसरा काम ये किया कि मैं चला गया दुबई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाने के लिए। अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ दुबई पुलिस स्टेशन जो है वो स्मार्ट पुलिस सर्विस है। बेसिकली वहाँ पर क्या है कि फिजिकली कोई पुलिस वाला बंदा नहीं रहता है। वहाँ पर क्या होता है कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ पर आप अपना इंफॉर्मेशन देंगे। आपका जो एमिरेट्स आईडी जो है, जैसा हमारा इंडिया में वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, वैसे यहाँ एमिरेट्स आईडी होता है। वो एमिरेट्स आईडी उन्होंने स्कैन किया। वहाँ का एक बंदा था, स्टाफ था, पुलिस वाला नहीं था, नॉर्मल स्टाफ था। उन्होंने मेरा कार्ड को स्कैन किया। उन्होंने बोला कि आप उस केबिन में जाइए, वहाँ पर आपके पास कॉल आएगा पुलिस का, और वहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन था। उस बड़े से स्क्रीन में पुलिस आपके साथ वीडियो कॉल में आपसे बात करेंगे और आपसे पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे। मैंने ठीक है, ओके। आजकल टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी से ही आज मेरा ये पैसा चल गया, 4 लाख रुपया गया।
टेक्नोलॉजी से फिजिकली मेरे को बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वर्चुअली मेरे से पुलिस ने मेरे से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिया कि ये आप क्या कर रहे थे, फिर कैसे ट्रांजेक्शन हुआ, एग्जैक्ट अमाउंट बताइए कितना दिरहम में कटा, कब कटा, ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन्होंने मेरा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर कंफर्म किया। जैसे कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर सुमन, आप जहाँ पर रहते हो सॉरी, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से आपके पास 48 आवर्स में कॉल आएगा। तो उस दिन वो सैटरडे था, तो सैटरडे गया, संडे गया, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। तो मैं मंडे मॉर्निंग को मैं पुलिस स्टेशन चला गया, वहीं पे जहाँ के लिए मुझे बोला था वहाँ से कॉल आएगा। तो मैं वहाँ पुलिस स्टेशन में गया और मेरे को एक रेफरेंस नंबर दिया गया था वो स्मार्ट पुलिस सर्विस की तरफ से, वो रेफरेंस नंबर लेके मैं वहाँ गया। उन्होंने बोला, फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मेरे को बोला, आप अभी क्यों आए हो, आपको हमने थोड़ी बुलाया है, आप जाओ अभी, जब अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा जब तब हम आपको कॉल करके बुलाएंगे, आप फिलहाल यहाँ से जाइए। क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि माइंड मेरा इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैं चाह रहा था कि मुझे कहीं से कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट या कहीं से कुछ मुझे सपोर्ट मिले, और जो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो मैं निराशाजनक मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद फिर मेरे पास पुलिस का फोन आया कि मिस्टर सुमन, आप एक काम कीजिए, जो क्रेडिट कार्ड का जो बैंक स्टेटमेंट है, वो बैंक स्टेटमेंट जहाँ से आपका पैसा कटा है, वो पैसा सॉरी वो उन्होंने एक लिंक भेजा, जो दुबई पुलिस की तरफ से वो लिंक था, वो लिंक में मैंने वो अपलोड किया। अपलोड करने के बाद उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आप वेट कीजिए, उसके बाद हम जो भी है आप बताएंगे। तो फिर मेरा एक केस आईडी जनरेट हुआ, मुझे मैसेज आया केस आईडी का। वो केस आईडी से हम मैं रेगुलर बेस में चेक कर रहा हूँ कि क्या प्रोग्रेस है। वो अभी भी आज के डेट तक अभी इन प्रोग्रेस में ही है। तो एक हफ्ते हो गया ऑलरेडी, एक हफ्ते के ऊपर हो गया। 7 तारीख को मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ और आज 15 तारीख है, तो एक हफ्ते से ऊपर ही हो गया है जो फ्रॉड हो गया मेरे साथ, है ना। और पिछले 8-9 दिन से जब से ये फ्रॉड हुआ है, मैं बोलूँ, मैं नहीं सोया, मैं एक दिन भी नहीं सो पाया, क्योंकि मैं सोने जाता हूँ मेरे दिमाग में वही याद आता है। चलो ठीक है, अभी मैं क्या बोलूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया, पर एक हफ्ते बाद जो 60 to 90 डेज मेरे को बैंक वाले ने बोला कि आप वेट करो, विल लेट यू नो, वो विल लेट यू नो में उन्होंने एक हफ्ते में उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया कि मिस्टर सुमन, वी रिग्रेट टू टेल यू दैट वी कैन नॉट इनिशिएट टू रिफंड, बिकॉज जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो आप ही की तरफ से ट्रांजेक्शन हुआ है, हम आपका कोई भी मदद नहीं कर सकते। अगर आपको फर्दर मदद चाहिए आप पुलिस के साथ कांटेक्ट कीजिए और वहीं से ही आपको जो भी है हो पाएगा। हमारे तरफ से आपको फंड रिलीज नहीं कर पाएंगे। अब मैं ऑलरेडी वो हो चुका था कि फ्रॉड तो हो चुका था और मुझे पैसे में नहीं मिलेंगे, ये भी मुझे पता लग गया था। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे को वो बोलते ना कि अगर आप आदमी का अगर दिन बुरा हो रहा तो ऊंट पे बैठे बौने इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। तो कांड मेरे साथ हो गया है। कर्म मैं करता था, कांड कोई और करके चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। अभी बस एक होप है दुबई पुलिस से कि वहां से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इम्तियाज रियल एस्टेट जहाँ पर मेरा ये फंड गया है, अब मुझे नहीं पता वो जेन्युइन है, फ्रॉड है, क्या है, लेकिन मिस्टेक तो मैंने कर दिया है कि मैंने ओटीपी डाल के, और ओटीपी जब डाला तो वहां पर इनकरेक्ट ओटीपी मेरे को ऑलरेडी बोला, और जैसे इनकरेक्ट ओटीपी हुआ तो पैसे कट गए इनकरेक्ट ओटीपी के साथ। तो मुझे पता लग गया हो गया फ्रॉड, ट्रांजेक्शन काम हो गया। तो अभी अगर दुबई पुलिस अगर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं इम्तियाज रियल एस्टेट में, और लकीली अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर इम्तियाज रियल एस्टेट ने बोला कि हाँ हमारे पास इस नाम से इस अकाउंट से पैसे आए हैं, और ये अगर उन्होंने बोल दिया और वहां से अगर मेरे को पैसे, तो ऊपर वाला सेहत दे सुख दे शोहरत हम फिर से कमा लेंगे। तो बस एक होप लेके बैठा हूँ कि कहीं से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। मैं गाइज, मैं दिल से मैं चाहता हूँ, दिल से मैं आप सब लोगों से दिल से चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा एमिरेट्स एनबीडी वहाँ जनरल मैनेजर जहां से हो सके आप मेरे इस वीडियो को फैलाओ, और इस भाई का जो पैसा जो डूबा है वो मुझे वापस मिल पाए, बस यही है।
क्योंकि एमिरेट्स एमबीडी में मैं हार मान गया, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी एक होप लेके बैठा हूँ दुबई पुलिस से, जो अगर वो मेरे को थोड़ा सा फंड में हेल्प करे। एटलीस्ट एमिरेट्स एमबीडी अगर मेरे को ये भी बोलते कि मैं उनका 2 साल से मैं उनका बैंक में कस्टमर हूँ, जब से मैं दुबई आया हूँ 2 साल से मैं वहाँ यूज कर रहा हूँ उनका बैंक, और मेरा क्रेडिट कार्ड स्कोर, मेरा बैंकिंग स्कोर सब कुछ अच्छा है, ये देखते हुए भी उन्होंने एक दिरहम भी उन्होंने रिफंड नहीं किया। तो कम से कम एटलीस्ट अगर वो थोड़ा सा फंड अगर बोलते हैं कि हम पूरा फंड रिफंड नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ा सा फंड आपको इनिशिएट करेंगे, तो भी एक दिल को सुकून मिलता है कि चलो कुछ तो पैसा मिला। लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं देंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को एमिरेट्स एमबीडी के सीईओ, जनरल मैनेजर, हाई अथॉरिटी तक मेरे ये वीडियो को पहुंचे, और वहां पर इस वीडियो को पहुंचाने के बाद वहां से मेरे को कुछ थोड़ा सा फंड मुझे मिल पाए। जो मेरा पैसा कटा है 16,500 दिरहम मेरा कटा है उस। और एक बात मैं गाइस एक और बात बोल देता हूँ एमिरेट्स एमबीडी में। एक साल पहले मेरे पास एक कॉल आया था एमिरेट्स एमबीडी की तरफ से, उनके एजेंट की तरफ से। उन्होंने बोला कि सर आपके क्रेडिट कार्ड में जो एक्टिवेशन एक्ट प्रो करके, शील्ड एक्ट प्रो करके कुछ तो वो है क्रेडिट कार्ड का, वो हम अगर एक्टिवेट करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा होगा। पर उस वक्त उन्होंने ये बोला था कि सर ये 1 साल के लिए फ्री है, और उसके बाद अगर आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हो। तो फ्री है बोल के चलो ठीक है, फ्री है तो फ्री है, एक्टिव शील्ड प्रो करके कुछ तो भी है। तो 1 साल तो हो गया। जैसे मेरा ये उस दिन 16,500 का कांड हुआ, सेम डे में देख रहा हूँ उसके अगला दिन ये एक्टिव प्रो शील्ड वाला जो है ना, ये भी एक्टिवेट हो गया। और ये जब एक्टिवेट हुआ उसमें मैंने देखा 180 दिरहम 200 दिरहम के आसपास, फिर और अलग से कट गया। अब मैंने जब उसके बारे में उसका फीचर्स पढ़ा तो वहां पर मैंने देखा कि अगर किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहां से आपको पैसे मिलते हैं, जो कि ये जरूरत नहीं था, लेकिन वो भी एक्टिवेट हो गया। जबकि मैंने ये बोला नहीं था कि ये रिन्यू करने या रीएक्टिवेट करने के लिए, ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया, और मेरा पैसा भी अलग से और कट गया। पहले से ही पैसा और कट चुका था, और पैसा कट गया। तो मैं एमिरेट्स एमबीडी से मैं थक गया हूँ। मैंने एमिरेट्स एमबीडी को बोल दिया कि मैं आपके बैंक के साथ और कंटिन्यू नहीं करूंगा, आपके बैंक से मैं अकाउंट क्लोज करूंगा, क्योंकि मुझे एमिरेट्स एमबीडी पे एक जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। मैं बेशक कोई और बैंक के साथ में चले जाऊंगा, वहां मैं अपना सैलरी अकाउंट, वहां मैं सैलरी क्रेडिट करवाऊंगा, पर आपके अकाउंट से मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ भी नहीं करवाऊंगा। बस मेरा दिल से दरख्वास्त ये है भाई और बहनों, दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और मेरा जो 16,500 दिरहम का जो कांड हुआ है वो इसका मुझे एटलीस्ट कुछ तो मुझे मिले, कुछ तो मिले। क्योंकि मुझे पता है ये 16,500 दिरहम चुकाने में मुझे कम से कम 3 से 4 महीना लग जाएंगे, कम से कम मुझे इसको चुकाने में। प्लस मुझे घर में पैसे भी भेजने हैं, फिर मेरे को यहाँ पर खुद का गुजारा भी करना है। तो गाइस आप समझ रहे हो कि मेरा सिचुएशन कितना खराब है इस वक्त। अगर कोई मेरे साथ जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है ये किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो ठीक बुर्ज खलीफा के सामने ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बुर्ज खलीफा के 124th-25th फ्लोर में जाना चाहता था, पर मैं आज तक 2 साल हो गया, आज तक मैं नहीं गया। 2 साल में मैं इतने बार बुर्ज खलीफा आया, लेकिन कभी भी मैं बुर्ज खलीफा के अंदर या टॉप फ्लोर में कभी नहीं जा पाया। और आगे भी पता नहीं आगे क्या होगा, मैं जा पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन गाइस प्लीज मेरा वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को हाई अथॉरिटी तक पहुंचाइए, ताकि मुझे जो मेरा पैसा कटा है वो पैसा मुझे मिल पाए। तो गाइस टिल देन आप सब ख्याल रखिए, और स्पेशली मैं ये बोलना चाहता हूँ जिस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड ट्रांजेक्शन किया है वो बंदे को सक्सेसफुल सजा मिलनी चाहिए, वो आगे इस तरह का कांड ना कर पाए, आगे मेरे जैसा कोई और भाई बहन के साथ ऐसा ना हो। वो बंदा जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और वो जेल में होना चाहिए, क्योंकि जेल में डालना ये मेरा काम नहीं है। उसने जो कांड किया है, मेरा काम है आगे मैं आप लोगों को सतर्क करूं, आप लोगों को सेफ रखूं, आप लोगों को बचाओ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं आप लोगों के साथ भी ना हो इसलिए। लेकिन वो बंदा पकड़ा जाना चाहिए, ये मेरा दिल से ऊपर वाले से दरख्वास्त है। आप लोग मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए गाइस। ये ट्रांजेक्शन हुआ है मेरा 7 जून और शाम के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे के आसपास। ठीक है, मेरे क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड तो ब्लॉक हो गया, क्रेडिट कार्ड दोबारा नया क्रेडिट कार्ड भी आ गया, लेकिन अब क्या ही फायदा जब बोलते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत। तो गाइस टिल देन अभी मैं आप अपना ख्याल रखिए। आप सबको बाय बाय, टेक केयर।